और मेरे आपको हल्को रेड है और तेरे परदादे को भी हल्को और तेरे पिता को भी हल्को रेड है। और मैं थे कोई राजनीति कौन करी, मैं थे सेवा करी है, मैं थे काम करे और लोगों से रिश्ता बनाए, पारिवारिक रिश्ता बनाए जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अभी सेवा भावना तेन भेजा और जब तेरे मन में सेवा की भावना है तेरे बाप दादा की तरिया, तो अब सारी उम्र खातर ही हल्के में जुट जा कथे और तुम जान की जुट को नहीं। चलो इस तरह। हाँ जी सर, आज आप गाँव की जगह पे आए हैं और अन्नू का जो वाहन है ट्रैक्टर पर आप सवार होकर गाँव के जगह पहुंचे और आपका जोरदार अभिनंदन हुआ, उसके बारे में क्या कहिए? देखिए, मारो तो हर गांव में वाहन ट्रैक्टर ही रहे और बहुत ही आदर व सम्मान मिला, बहुत ही प्रेम प्यार सबका देखने को मिला। और ये आज तो समस्त गांव का मैं धन्यवाद करता हूँ और केवल गांव का नहीं, मैं तो जहाँ पर भी हम गए बहुत ही ज्यादा मान सम्मान हमें मिला है, बहुत ही प्रेम प्यार मिला। मैं तो सभी का धन्यवाद करने का काम करूंगा आपके माध्यम से। सिरसा की जो चौधर की लड़ाई है वो अकेले अभय सिंह जी लड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री आएगा तो रोहतक से आएगा, बीजेपी का आएगा तो पता नहीं कहां से आएगा, लेकिन सिरसा की लड़ाई जो चौधरी अभय सिंह जी लड़ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सिरसा जिले का विकास या तो जननायक चौधरी देवीलाल जी ने किया था, या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था, या रोडी से एमएलए रहते हुए चौधरी अभय सिंह जी ने किया था। उसके अलावा हमारा जिला बहुत बुरी तरह से वंचित है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, ना ही कभी यहाँ पर गौर करेगी। आप तो खुद जानते हैं पत्रकार साथी है, कितना नशा बढ़ गया पिछले 10-15 साल में इलाके में। कितनी जगह आप गांव जाते हैं, रानिया शहर से निकलते हैं, कोई सड़क आपको पक्की मिल रही है, सारी टूटी फूटी पड़ी है। तो अपने इलाके के अंदर, सिरसा जिले के अंदर यदि कोई विकास कर सकता है तो केवल और केवल तभी हो सकता है जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बने, सिरसा का मुख्यमंत्री। चौधरी रणजीत सिंह के पक्ष में आज चंद्रशेखर रावण ने रोड शो किया रानिया में। देखिए जी, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उनका संगठन यहाँ पर कोई मजबूत है, ना ही उनके संगठन यहाँ पर पूरी तरह से बना हुआ है। अब बात तो वो होगी जी, वो किसी को बुला लो, मैं तो कहूँ सारे इकट्ठे होके सारे इकट्ठे फिर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है इस बात से। हमारी लड़ाई हमेशा विचारधारा की लड़ाई रही है, हमारी लड़ाई जनता की सेवा की लड़ाई रही है। जनता के साथ हम जुड़ने का काम कर रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं किसी बड़े आदमी को बुलाने की, हम जनता के साथ जुड़ करके आगे काम करने का काम कर रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह कहते हैं कि ऐलनाबाद हल्के के अंदर मेरी एक मिनट आगे पूरी होने दो, दिमाग खराब है, एक मिनट पूरी होने दो, मैं आगे उठा। चौधरी रणजीत सिंह कहते हैं भी जो बड़े गांव है ऐलनाबाद हल्के के, वहाँ इनेलो का कुछ भी नहीं है। और अभी शर्म मित्र थोड़ी देर पहले केरवाड़ा गांव में कह रहे थे कि इनेलो का कुछ भी नहीं है। मैं तो कहूँ जी 5 तारीख तक रुक जाओ, आज मान लियो। अब तो हिसाब की तो फिर यही बात की थोड़ी सी तकलीफ है नहीं कि मैं क्यों लड़ने लग रहा हूँ, माने और कोई चीज कौन दिखे। बात तो एक चीज सोच रखी है, भाई सारा ने बुला लो, दिग्विजय ने ठे बुला लो, चंद्रशेखर ने बुला लो, दुष्यंत ने बुला लो, और सारा एक ही चीज सोचे किया करके अर्जुन ने हरा दो। पर अर्जुन हारन खातर को नहीं आयो, अर्जुन सेवा करने खातर आयो है, अर्जुन आशीर्वाद लेके, जनता को आशीर्वाद लेके जीतो। अर्जुन जी, आप अपनी टक्कर किससे मानते हो? हमारी किसी से टक्कर नहीं है, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। जब आप सेवा भावना से आओगे तो क्यों लड़ना है किसी से। हम यहाँ पर केवल जीतने के लिए आए, किसी को हराने के लिए नहीं आए, और 100% जीत हमारी निकलेगी। 25 सितंबर का कार्यक्रम जो उचाना में करने जा रही है, क्या बड़ा कारण है जो उचाना ही चुना? देखिए, ये फैसला हमारे संगठन के सभी साथी लेते हैं। उचाना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बड़ा पुराना गढ़ रहा है, उनके सभी साथियों के साथ, जैसे कि मैंने कहा, हमारे सभी साथियों के साथ पारिवारिक संबंध रहे, पुराने संबंध रहे। उचाना के अंदर इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे सभी साथियों ने मिलकर के फैसला करा, और पूरे हरियाणा में सभी साथियों के लिए इजी रहता है क्योंकि बीच में पड़ता है दिल। सभी साथी वहां पहुंचने का काम करेंगे और इसे सफल बनाने का काम करेंगे। आज चौधरी रणजीत सिंह ने दावा किया कि मेरे समर्थन के बाद ऐलनाबाद से भरसिंह बेनीवाल काफी लीड लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये जी मैं थाने कहानी सुनाऊं, एक राज्य और बिंगे किले के नहीं चारों तरफ दुश्मन आ गया, तो राज्य सोचे यार कोई बड़ो तगड़ो आदमी थी आंगसा के लड़ने में। तो राजे ने क्या करा, अपने सारे वजीरों को भेज दिया कि भाई मेरे को सबसे तगड़ा योद्धा ला के दो। भाई उन वजीरों ने बड़ी जगह ढूंढा, उनको कोई मिला नहीं।
फिर एक आदमी मिला, एक कुटिया में बैठा था और वो कह रहा था भाई मैं इसको भी मार दूंगा, इसको भी मार दूंगा, 100 आदमी मार दूंगा, 500 आदमी मार दूंगा। वजीर को लगा यार ये तो बड़ा तगड़ा आदमी है, तो वजीर ने क्या करा, उनको उठा करके राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा हाँ लड़ेगा क्या? हाँ भाई मैं इसको भी मार दूंगा, 100 आदमी मार दूंगा, 500 आदमी मार दूंगा, 1000 आदमी मार दूंगा। राजा सोचा भाई तगड़ा आदमी है, उनने वो सेना के आगे उसको कर दिया। सेना देखते ही वो आदमी वापस भाग गया। जब वापस भागे तो वजीर ने पूछा अरे तू तो कह रहा था तू इतने लोगों को मारेगा, ये करेगा, ये करेगा। वो कहने लगे भाई जी आप तो बाता बाता मारा, आपने पल्ले की को नहीं। अब समझ बाता बाता मारे पल्ले की को नहीं। 100% चौधरी अभय सिंह जी जीत के निकलेंगे और सिरसा की पांचों सीट इंडियन नेशनल लोकदल की झोली में जाएंगी। सरमित्र कंबोज ने थोड़ी देर पहले केरवाड़ा में कहा भी इनेलो भाजपा की बी टीम है। यूं है जी, जिससे वो टिकट लेकर आए वो बी टीम। ये जो बात करते हैं बी टीम की, मैं आपके माध्यम से उनको बता देना चाहूंगा, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आने जा रही है और हम चौधरी देवीलाल के कार्यकर्ता हैं, हम जननायक चौधरी देवीलाल के कार्यकर्ता हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकर्ता हैं, चौधरी अभय सिंह के कार्यकर्ता हैं। हम जुबान के पक्के लोग हैं, हम इनेलो के कार्यकर्ता हैं, इतने ढीले नहीं है। अगर किसी को कोई बहम हो तो 8 तारीख के बाद अजमा लेना। ये अपने आप मैं आपको दिखा दूंगा, ये सारे कांग्रेसी जो खड़े हैं ये चौधरी अभय सिंह जी के दरवाजे पर खड़े होंगे और हाथ जोड़ के कह रहे होंगे अभय सिंह जी आप हमारे साथ आइए, तब हम फैसला करेंगे और तब इनको भी पता चल जाएगा कि ये कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। हम कोई पागल दुष्यंत की तरह नहीं है कि एक डिप्टी सीएम के लालच में किसी की भी दर पर चले जाए। जैसे कि मैंने कहा, हम चौधरी अभय सिंह जी के आदमी अपने जवान के पक्के लोग हैं। इस इंसान ने किसानों की लड़ाई के लिए अपना इस्तीफा दिया, वो अपनी लड़ाई को बेखूबी लड़ना जानता है और अपनी जुबान पर पक्का रहना जानता है। दुष्यंत चौटाला गांव में प्रचार करने के लिए एक युवक ने सवाल उनसे किया गया, जब वार्तालाप हुई उसके बाद में उस युवक को पीटा गया, उसके बारे में क्या कुछ? देखिए, सबसे पहले तो हमारी प्रार्थना उस युवक के परिवार के लिए गई, पीड़ित के परिवार के लिए गई और यही प्रार्थना थी कि वो ठीक है, वो ठीक भी है। और उनके बयान से ये साबित हो गया कि द्वेष भावना से, गलत भावना से उसके ऊपर हमला करा गया और दुष्यंत चौटाला की ओर से ही हमला करा गया। ना केवल हम इस बात की निंदा करते हैं, बल्कि हम तो सरकार से ये मांग रखेंगे या तो सरकार इसको जल्द एक्शन लेने का काम करे इस पर, यदि नहीं लेगी तो 8 तारीख के बाद इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, हम उस पर कड़ी से कड़ा एक्शन लेने का काम करेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ा सजा देने का काम। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैप्पी रानी में बड़ा आरोप लगाते हैं कि मेरे को छोड़कर किसी भी पार्टी के जो उम्मीदवार है रानी हल्के का वोट नहीं है, सारे बड़ी उम्मीदवार है। यूं है जी, यहाँ रानी हल्के के साथ हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, आज के नहीं है, मेरे परदादा के पुराने रिश्ते रहे हैं, मेरे दादा के पुराने रिश्ते रहे हैं, मेरे पिता के पुराने रिश्ते रहे हैं और मेरे भी अब रिश्ते बने हैं। कोई बाहर का नहीं है, हम यहीं के हैं, हम सिरसा के ही हैं और हम मिलकर के सभी साथियों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी काम करें, आगे भी काम करते रहें।